नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनेश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। गुरु वंदन कर मनाई गुरु पूर्णिमा, लिया आशीर्वाद। राज्य सरकार द्वारा धौलपुर के 2 संतों को किया सम्मानित। धौलपुर जिले में रविवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तीर्थराज मचकुंड के साथ धौलपुर शहर की गंगाबाई की बगीची, कबीर पंथी आश्रम और अलग अलग धार्मिक स्थलों पर अपने गुरु की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर राज्य सरकार द्वारा आयोजित गुरु वंदन कार्यक्रम में जिले के 2 संतों को माला पहनाकर भेंट दी गई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर रविवार सुबह से ही धार्मिक स्थलों पर भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने अपने अपने गुरु की पूजा अर्चना करने के बाद प्रसादी ग्रहण की। गुरु पूर्णिमा को लेकर संत अवध किशोर महाराज ने बताया कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास का आज से करीब 3000 वर्ष पूर्व जन्म हुआ था। मान्यता है कि उनके जन्म पर ही गुरु पूर्णिमा जैसे महान पर्व मनाने की परंपरा को शुरू किया गया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरी तरह से महर्षि वेद व्यास को समर्पित है, जिसको लेकर जिले के सभी धार्मिक स्थलों पर गुरु पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस बार राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक जिले में गुरु वंदन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा संतों का सम्मान किया गया। धौलपुर जिले के तीर्थराज मचकुंड के महंत कृष्णदास के साथ गंगाबाई की बगीचे के महंत हनुमान दास जी महाराज का प्रशासन ने माल्यार्पण कर सम्मान किया। सम्मान के दौरान पहुंचे तहसीलदार धर्म सिंह ने राज्य सरकार द्वारा भेजी गई भेंट को संतों को देकर उनका आशीर्वाद भी लिया। जय श्री राम। आज राजस्थान सरकार के द्वारा मंदिर श्री गंगाबाई बगीची को ये सम्मान प्राप्त हुआ है, उसके लिए सरकार का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि गुरु पूर्णिमा की सभी को विशेष शुभकामनाएं। प्रभु सभी के जीवन में अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर जीवन को बनाए और सभी के जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करे। ऐसी राघवेंद्र सरकार से हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज से प्रार्थना करते सभी का जीवन खुशहाल और खुशी हो। और राज्य सरकार और सभी जो इसमें सहयोगी रहे हैं, सम्मान को स्थान को दिलाने में सभी का साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय श्री कृष्ण। आज राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा जो धर्मगुरुओं को पूरे प्रदेश में सम्मान दिया गया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। सरकार का एक अच्छा कदम और हमारी ओर से सभी धर्मगुरुओं की ओर से मैं आशा करता हूं कि हमारा प्रदेश देश सुख समृद्धि से भरा रहे और खुशहाली का जीवन रहे। हमारी सरकार अच्छे बहुमत के साथ और अच्छे कार्यों के साथ चलती रहे। जय श्री गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर राज्य सरकार की तरफ से हमारे धार्मिक गुरुओं का गुरु वंदन कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत जो सम्मान राज्य सरकार की तरफ से किया जाना था, उसके अंतर्गत जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में मैं आज बहन जी के सम्मान के लिए उपस्थित हुआ हूं। और हम राधा कृष्ण बाके बिहारी जी से ये प्रार्थना इस अवसर पर करना चाहेंगे कि सभी के जीवन में कल्याण बना रहे और सरकार की जो योजना है बहुत ही इसकी जो बहुत अच्छी है और इससे एक सकारात्मक संदेश सभी जनमत में जाएगा। धन्यवाद। कितने लोगों को सम्मान किया? इससे 2 हमारे महंत इसमें चयनित हुए हैं, जिनका देवस्थान विभाग की तरफ से और देवस्थान विभाग के भी हमारे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से मैं स्वयं उपस्थित हूँ। 2 महंत हमारे धौलपुर जिले से सम्मानित हो रहे हैं। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर राजस्थान सरकार की तरफ से मुझे प्रदेश भाजपा कार्यालय से यहाँ प्रतिनिधि बना के भेजा कि आपको धौलपुर में साधु संतों का सम्मान करना है। मैं इसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस शुभ अवसर पर, ऐसे बढ़िया अवसर पर मुझे ये सम्मान देने का मौका दिया। साथ ही हमारे समाज में जो साधु संतों का स्थान है और जिन्होंने इस संस्कृति को बनाए रखने के लिए, इसको संचित करने के लिए जब भी यहाँ पे आताताई आए, चाहे वो अंग्रेज़ों का राज हो चाहे मुस्लिमों का हो, लेकिन हमारी जो संस्कृति को बचाए रखा वो आज इन साधु संतों की ही देन है।
लोगों ने शिवालय में पूजा अर्चना कर मनाई गुरु पूर्णिमा। धौलपुर जिले के सैपो में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर लोगों में बड़ा ही उत्साह देखा गया। गुरु आश्रमों के साथ ही ऐतिहासिक महादेव मंदिर पर सुबह से ही लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी है। शिवालय में पहुंचे लोगों ने भगवान शिव को अपना आराध्य और गुरु मानकर मंदिर के गर्भगृह में स्वयं भू शिवलिंग की आराधना की। शिवलिंग के साथ ही यहाँ मां पार्वती तथा कार्तिक व गणेश जी की भी वंदना की। इस दौरान विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए आरती उतारी गई तथा माथा टेकते हुए आशीर्वाद लिया। आषाढ़ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। विशेषकर गुरु की महिमा का यह दिन है। जीवन में सद्मार्ग की राह दिखाने तथा भगवान से साक्षात्कार की ओर ले जाने वाले ऐसे गुरु के चरणों में समर्पित होने का यह दिन है। मंदिर महंत लोकेंद्र शर्मा ने बताया कि ऐतिहासिक शिव मंदिर पर सुबह से ही गुरु महोत्सव की धूम मची रही। लोगों के द्वारा भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद लेते हुए गुरु महोत्सव मनाया गया। वहीं हनुमानगढ़ी आश्रम कैथरी सहित जगह जगह गुरु आश्रमों पर भी गुरु महोत्सव मनाया गया। अपना घर महिला इकाई ने परशुराम गौशाला में किया पौधरोपण। धौलपुर जिले की अपना घर महिला इकाई बाड़ी द्वारा बिजोली के परशुराम गौशाला में पौधरोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें अपना घर आश्रम बाड़ी के अध्यक्ष कमलेश गर्ग, अपना घर महिला इकाई बाड़ी के अध्यक्ष विमला गर्ग, आश्रम की सचिव उषा मित्तल, महिला इकाई की सचिव कुसुम मित्तल, अपना घर महिला इकाई की कोषाध्यक्ष आशा बंसल और रोशनी से भरे अपना घर आश्रम पुरुष के सचिव भुवनेश्वर शर्मा, संरक्षक विष्णु महेरी, गोपाल दास, राजेश शर्मा एवं समस्त अपना घर महिला इकाई की कार्यकारिणी उपस्थित रही। सभी ने जगह जगह पौधरोपण किया और उनकी देखभाल करने का संकल्प लिया। सभी ने कहा कि बिना पेड़ पौधे के इस धरती पर मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए सभी को उचित स्थान पर पौधरोपण जरूर करना चाहिए और अन्य को भी प्रेरित करना चाहिए। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future. हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर्स देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन गौशाला धौलपुर। कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। सत्र 2024 की परीक्षा परिणाम में हमारे 6 विद्यार्थियों ने 97%, 22 छात्रों ने 95, 117 छात्रों ने 90 एवं 250 विद्यार्थी ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में पायल कुमारी ने 98.80%, सान्या शर्मा 98.60, सपना ठाकुर 98.60, साक्षी सिंह 97.40, पूर्वी त्यागी 96.80, प्रिंसी कुमारी 96, कृष्णा कुमारी 95.20 एवं अनुराग ने 95% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में माधव तिवारी ने 97.20,
प्रतिशत, शिवानी शुक्ला 96.40, प्रियंका त्यागी 96, निरंजन सिंह 95.60, भूलाराम 95.40, सचिन 95.40, अर्पिता त्यागी 95.40 एवं सुनील कुमार ने 95% अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 10वीं के परिणाम में श्रुति डांगुर ने 97.17%, कीर्ति 96.33, राज शर्मा 96.33, सुहानी परमार 96, कृष्ण सिकरवार 96 एवं हर्ष सिंह ने 95.33% अंकों के साथ लहराया परचम। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर, संस्थापक, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। कलश यात्रा के साथ शुरू हुई श्रीमद् भागवत कथा। केशवदास जी महाराज की पुण्य स्मृति में उनके शिष्यों एवं भक्तों द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नहर कोटी आश्रम बसेड़ी पर 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्राचीन माता मंदिर थाने के पास बसेड़ी के मुख्य बाजार, मेन चौराहा, हवेली थोक, पंजाब बैंक, पीपल मंडी, भारद्वाज मार्केट, बयाना मोड़ होते हुए नहर कोठी आश्रम तक बैंड बाजों के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के दौरान संपूर्ण बसेड़ी कस्बा भक्तिमय हो गया। महिलाएं केसरिया एवं पीले रंग की साड़ियां पहनकर उत्साह एवं उमंग के साथ कलश यात्रा में सम्मिलित हुई। इस अवसर पर महिलाएं बैंड बाजे की मधुर धुनों के ऊपर मंगल गीत गाते हुए भक्ति भाव नृत्य करते हुए कथा स्थल पहुंची, जहां समाज सेवियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इसके बाद कथावाचक भरतलाल महाराज श्री धाम वृंदावन वालों के द्वारा कथा महात्म्यमय के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत परम सत्य की अनुभूति एवं काल भय से मुक्त कराने वाला ग्रंथ है। उनका कहना था कि श्रीमद् भागवत प्राणी की सत्कामनाओं को पूर्ण करते हुए मृत्यु को मंगलमय बनाने में विशुद्ध प्रेम शास्त्र का काम करता है। यह ग्रंथ नर को नारायण से जोड़ने में एक सेतु की तरह काम करता है। घर के बाहर चोरी हुई मोटरसाइकिल, पुलिस को दी शिकायत। धौलपुर शहर की शिवनगर पोखरा कॉलोनी निवासी नीरज त्यागी ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया कि शुक्रवार दोपहर के समय उसके घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। उसने रिपोर्ट में बताया कि शुक्रवार दोपहर को वो अपने घर पहुंचा, जहां उसने अपनी मोटरसाइकिल को घर के बाहर खड़ा कर दिया। करीब 2 घंटे बाद जब वह घर से बाहर निकल कर आया तो उसे अपनी मोटरसाइकिल नहीं मिली। पीड़ित नीरज त्यागी ने मोटरसाइकिल के बारे में आसपास पड़ोसियों से भी जानकारी ली, लेकिन मोटरसाइकिल का कहीं कोई पता नहीं चला। इसके बाद चोरी की आशंका को लेकर उसने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें बताया कि मेरे घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी हो गई है और मोटरसाइकिल की डिग्गी में ही बीमा आदि कागज भी थे। डाक कावड़ यात्रा के लिए रवाना हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बजरंग दल कार्यकर्ता सुबह गंगाबाई के बगीची धौलपुर में एकत्रित होकर महंत हनुमान दास के सानिध्य में यात्रा के लिए सोरोजी गंगा के लिए डाक कावड़ के लिए रवाना हुए। हनुमान दास जी के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को तिलक लगा मंगलमय सफल यात्रा का आशीर्वाद दिया। बजरंग दल के सह संयोजक राम शर्मा ने बताया कि आज हम सभी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित हो, इस उद्देश्य से डाक कावड़ यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। डाक कावड़ यात्रा लेकर दौड़ते हुए कल 22 जुलाई को सुबह 8 बजे अचलेश्वर महादेव पर डाक कावड़ जल चढ़ाया जाएगा। डाक कावड़ यात्रा संयोजक दीपक पचौरी ने बताया कि आज शाम को गंगा जी से कावड़ उठाई जाएगी, जिसको 30 कार्यकर्ताओं द्वारा दौड़ते हुए अचलेश्वर धाम पर चढ़ाया जाएगा। डाक कावड़ यात्रा में मुकेश शर्मा, चंद्र प्रताप ठाकरे, नरेश कुमार, दीपक, सचिन, राजीव, शुभम, राम नरेश, हरिकेश, रविंद्र, अक्षय, हेमसिंह, दीपू, कृष्णा, विशाल, विक्की, सुमित, भानु, विजेंद्र, चंद्रकांत, सीनू, संतोष मिश्रा आदि शिव भक्तों ने भाग लिया है। आज बजरंग दल धौलपुर के द्वारा द्वितीय डाक कावड़ यात्रा लेने के लिए सभी शिव भक्त एक साथ आज गंगाबाई की बगीची से रवाना हुए हैं। हम सभी आज शाम को सुरोजी पहुंचकर वहां से डाक कावड़ उठाएंगे और कल सुबह अचलेश्वर धाम मंदिर पर शिव जी को जल अभिषेक करेंगे। हम सभी का ध्येय यही है, प्रभु से यही हमारी कामना है कि इन जो भी सरकार है उनको सद्बुद्धि देते हुए गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे। इसी उद्देश्य को लेकर आज हम ये द्वितीय कावड़ लेने के लिए रवाना हुए। गुरु वंदन कर पखारे गुरु के चरण, लिया आशीर्वाद। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में आज रविवार को
धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा का विशेष हर्षोल्लास देखा गया। संत आश्रमों पर सुबह से ही शिष्यों के परिवार सहित पहुंचने और गुरुओं के चरणों में वंदन करने का सिलसिला ऐसा चला कि दोपहर तक कहीं पर भी यह उल्लास शांत नहीं हुआ। मनिया क्षेत्र के सुआबाग स्थित हनुमान जी मंदिर पर शिष्यों का पहुंचना शाम तक जारी रहा, जहां गुरु बंदन सिंह की चरण वंदना कर सभी भक्तों ने आशीर्वाद लिया। भक्तों ने अपने गुरु की पूजा अर्चना की और गुरु को भेंट देने के साथ प्रसादी ग्रहण की। गुरु पूर्णिमा को लेकर बाबा बदन सिंह ने बताया कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आज से कई 3000 वर्ष पूर्व महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। मान्यता है कि उनके जन्म पर ही गुरु पूर्णिमा जैसे महान पर्व की शुरुआत हुई। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरी तरह से महर्षि वेदव्यास को समर्पित है, जिसको लेकर आज यह धार्मिक आयोजन विभिन्न संत आश्रमों पर देखने को मिले हैं। इस दौरान चरण सिंह, दाताराम, बनवारी लाल, नवल सिंह, राहुल आदि भक्त मौजूद रहे। संस्थान न्यू एरा पब्लिक स्कूल धौलपुर। स्कूल का बोर्ड रिजल्ट हमेशा से ही 100%। प्रत्येक सत्र में कई विद्यार्थी डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट में शामिल होते हैं। इस वर्ष स्कूल की छात्रा अक्षरा अग्रवाल ने बोर्ड परीक्षा में 98.67% अंक लाकर जिले में प्रथम स्थान पाकर स्कूल एवं जिले का नाम रोशन किया है। 24 छात्रों ने 90% से अधिक अंक लाकर बढ़ाया स्कूल का मान। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न एवं आधुनिक, डिसिप्लिन, कल्चर तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर विशेष जोर, चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण, बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान, बड़े एवं हवादार क्लासरूम, प्रॉपर प्रैक्टिकल व कंप्यूटर लैब, खेलने के लिए बड़े ग्राउंड व इंडोर गेम की सुविधा, साइंस ओलंपियाड एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की समुचित व्यवस्था, प्ले ग्रुप से कक्षा 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम में संचालित, संकाय साइंस, कॉमर्स व आर्ट। पता रिको एरिया ग्रोथ सेंटर, सदर थाने के पास, जीटी रोड, धौलपुर। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, औड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। कारगिल विजय दिवस पर भाजयुमो निकालेगी मशाल जुलूस। कारगिल विजय दिवस के आयोजन के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर द्वारा आयोजित कार्य योजना को लेकर आवश्यक बैठक की गई। बैठक जिला प्रभारी अर्जुन धावी और जिला संयोजक राहुल राणा के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय पर रखी गई, जहां कारगिल विजय दिवस की तैयारी को लेकर प्रत्येक विधानसभा पर संयोजक नियुक्त किए गए। भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर कारगिल विजय दिवस पर प्रत्येक विधानसभा पर विजय मशाल जुलूस निकालेगा और सैनिकों का सम्मान भी करेगा। इस दौरान बैठक में जिला प्रभारी अर्जुन धावई, जिला संयोजक राहुल राणा, जयवीर पोसवाल, राजू गुर्जर, पुष्पेंद्र राजावत, ईशुकांत सक्सेना, सीपी शर्मा, नरेंद्र राजपूत, सार्थक शर्मा, आकाश चौधरी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गेंदा बाबा दर्शन के लिए जा रहे बुजुर्ग की टक्कर से मौत। टेम्पो में सवार था बुजुर्ग, ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। रविवार दोपहर धौलपुर शहर के वाटर वर्क्स चौराहे पर एक ट्रैक्टर ने टेम्पो को टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से टेम्पो में सवार एक बुजुर्ग घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर लाया गया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया। मृतक के साथ जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे परिजनों ने बताया कि 55 वर्षीय चंद्रभान पुत्र गोधन सिंह निवासी शमशाबाद जिला आगरा अपने परिवार के साथ गेंदा बाबा के दर्शन के लिए धौलपुर आया था। धौलपुर पहुंचने के बाद बुजुर्ग टेम्पो से परिवार के लोगों के साथ गेंदा बाबा के लिए जा रहा था, जहां धौलपुर शहर के वाटर वर्क चौराहे के पास पीछे से ट्रैक्टर ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिस हादसे में टेम्पो में साइड में बैठा चंद्रभान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजन बुजुर्ग को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया।
सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत हो जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। अस्पताल प्रबंधन से मिली सूचना के बाद कोतवाली पुलिस ने मृतक बुजुर्ग के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है, जिसका परिजनों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पंद्रह दिन से नहीं आ रही बिजली, लोगों ने किया प्रदर्शन। लचर विद्युत व्यवस्था को लेकर डिस्कॉम अधिकारियों पर लगाया आरोप। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में लचर विद्युत व्यवस्था में सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में स्थित व्यवस्था पटरी पर नहीं लौट रही। यही कारण है कि पिछले 15 दिन से शहर के गुमट करमपुरा कॉलोनी के लोग ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली के लिए तरस रहे हैं। लगातार कॉलोनी के लोग अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत करा रहे हैं, लेकिन उनसे रोज सुबह शाम ट्रांसफार्मर आने और लगाने की कहकर अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में परेशान नागरिकों ने आज रविवार होने के बावजूद भी डिस्कॉम कार्यालय पहुंच जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बाड़ी शहर के करमपुरा अलीगढ़ रोड गुमट कॉलोनी के नागरिक जाकिर हुसैन, साकिर खान, गुलाटी, तैयब खान, मकबूल, रामचरण, प्रमोदी, शिवचरण सहित अन्य लोगों ने बताया कि उनके क्षेत्र के ट्रांसफार्मर की खराब होने से पिछले एक पखवाड़े से बिजली नहीं आ रही। इसको लेकर डिस्कॉम के जेईएन से लेकर एक्सीएन तक सभी अधिकारियों को वे अपनी समस्या से अवगत करा चुके हैं। डिस्कॉम के सिटी जेईएन द्वारा उनके ट्रांसफार्मर से जुड़ी फेलियर रिपोर्ट भी बनाकर उच्च अधिकारियों को दे दी गई है, लेकिन ट्रांसफार्मर आज तक नहीं लगा। बीच में एक ट्रांसफार्मर लगने आया था, जिसको चालू करते ही वह खराब हो गया। इसके बाद अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। ऐसे में आज करमपुरा अलीगढ़ रोड के कई दर्जन नागरिकों और युवाओं ने बाड़ी डिस्कॉम कार्यालय पहुंचे विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों पर लापरवाही और नागरिकों की समस्या का समाधान नहीं करने का आरोप लगाया। मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को भी जानकारी दी है। डिस्कॉम के जेईएन विजेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले एक पखवाड़े से क्षेत्र में उमस भरी गर्मी पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही। ऐसे में लोड बढ़ने की समस्या सामने आई है। लगातार लोड बढ़ने से बाड़ी शहर में कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं, जिनका बदला जा रहा है। उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है, जिनको बाहर से मंगवाना पड़ता है। इसी में परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है। जल्दी ही समस्या का समाधान किया जाएगा। ऐसा मामला ये है कि कई दिनों से लाइट नहीं आ रही है, पानी की बहुत बड़ी किल्लत है और इतना नहीं है पानी के मुंह धो सकें, फिर सोने की बहुत दूर की बात है। और बिजली विभाग वालों से कह रहे हैं, वो देते हैं कि शाम को आ जाएगी डीपी, सुबह आ जाएगी। आवाज रख रहे हैं 2 घंटा में, 4 घंटा में। कल आए थे, ये कह रहे थे ऐसा गाड़ी पकड़ ली हमारी, कोई सुन नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं सुन रहा है 1% भी। हम यही चाहते हैं कि हमारी लाइट आ जाए बस्ती की और सारी कॉलोनी सुखी से रहे। गोटवाड़ी अलीगढ़ रोड से। क्या नाम है? मेरा नाम साकिर खान। पिताजी का नाम? पिताजी गुलाटी। मामला ये है जी जनाब कि 15 दिन से लाइट नहीं आ रही है। गुमट मोहल्ले की करीम कॉलोनी अलीगढ़ रोड गुमट बाड़ी का निवासी हूँ मैं। मिस्टर जाकिर हुसैन मेरा नाम है। और 15 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही है और सब महिलाएं बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और घरों में पानी के लिए बहुत किल्लत हो रही है। सुबह शाम खुले में शौच के लिए जाना पड़ रहा है और फिर उसके बाद यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो रही है और सभी लोग परेशान हैं। और हमने काफ़ी गुहार लगाई थी, हमने जेईएन साहब, एईएन साहब और ग्रेड पे भी गए थे, ग्रेड पे भी हमने गुहार लगाई थी इस चीज़ की। ये कोई सुनवाई हो रही नहीं है। 15 दिन से हम अब काफ़ी परेशान हैं और हम लगातार 3-4 दिन से लगातार चक्कर लगा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारा बस यही निवेदन है कि हमारी समस्या का समाधान हो और हमारी समस्या का समाधान हो, बस केवल यही हमारी सबसे अपील है। जेईएन साहब, एईएन साहब और जो भी है बिजली विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनसे हमारा यही निवेदन है बस कि हमारी लाइट की समस्या को समाधान करें। केसवी फाउंडेशन ने किया पौधारोपण, लिया संकल्प। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में केसवी फाउंडेशन के सदस्यों ने बिचोला रोड स्थित मंदिर से पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें संस्था के सभी सदस्यों ने अलग अलग स्थान पर पौधरोपण कर आम जन को पौधे भेंट किए। साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाने और स्वच्छ हवा, छाया, फल, फूल प्रदान करने वाले पेड़ों के रखरखाव के लिए प्रेरित किया। संस्था के सभी सदस्यों ने एक-एक पौधा लगाया और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी ली। सभी ने मिलकर संदेश दिया कि हमारा काम केवल पौधा लगाने से पूरा नहीं होता। अगर हम पौधा लगा रहे हैं तो उसके वयस्क होने तक उसका रखरखाव भी करें। राजस्थान का सबसे विश्वसनीय और प्रामाणिक शिक्षण संस्थान
प्रयास एजू हब सीकर। सीकर के बाद अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीकर को शिक्षक नगरी बनाने वाला RPSC व्याख्याता भर्ती परीक्षा में लगातार 4 बार फर्स्ट रैंक देने वाला, विगत वर्ष में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा में साइंस विषय में पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक देने वाला संस्थान, सिविल सर्विस भर्ती परीक्षाओं में भी पूरे राजस्थान में अपना लोहा मनवाने वाला, विगत भर्ती परीक्षाओं में हजारों सिलेक्शन वाला एकमात्र संस्थान प्रयास एजू हब सीकर अपनी स्थायी व राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ अनुभवी टीम के साथ अब जयपुर में भी सेवाएं देने के लिए तत्पर है। प्रयास एजू हब का प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए अपने सपनों को साकार करने का एक सकारात्मक प्रयास है। 17 जुलाई 2024 को सुबह 11:15 बजे भव्य सेमिनार के साथ जयपुर में शुभारंभ। स्टूडेंट एक बार विजिट जरूर करें। प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट, रिद्धि सिद्धि चौराहा, जयपुर। हेड ऑफिस नवलगढ़ रोड, सीकर। मोबाइल नंबर 7891962111। अब नीट, JEE, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे करियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, AC क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, JEE के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर ले। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर SN पब्लिक स्कूल, पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में, राजाखेड़ा बाईपास मोड़, GT रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले का मेरिटो वाला स्कूल शारदे विद्यापीठ एक बार फिर से मस्त, बाकी सब बस। फिर वही शारदे, नया शारदे, मेरिटो वाला शारदे। शारदे विद्यापीठ स्कूल के छात्र भूपेंद्र सिंह ने इस बार 12वीं विज्ञान वर्ग में 99% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। जिला बनने से लेकर अब तक विज्ञान व वाणिज्य वर्ग में सबसे ज्यादा प्रतिशत शारदे की। 12वीं वाणिज्य वर्ग में भी जय यदुवंशी ने 96% अंक हासिल कर किया जिला टॉप। प्रकाश छाली ने 93% व साहिल खान ने प्राप्त किए 90% अंक। विज्ञान वर्ग में अमन त्यागी ने 96%, निकिता राणा ने 95%, जूली तोमर ने 94%, कान्हा गर्ग व निखिल बघेल ने 93% अंक हासिल कर बढ़ाया मान। 10वीं बोर्ड परीक्षा में इशिता शर्मा, हिमांशी पारासर व प्रियंका ने प्राप्त किए 97% अंक। नितिन गुर्जर व अरुण भारद्वाज ने 96% एवं ऋषभ अग्रवाल व आयुषी पाठक ने 94% अंक पाकर की शारदे स्कूल की श्रेष्ठता सिद्ध। 12वीं व 10वीं बोर्ड में 100% परीक्षा परिणाम। जिले की टॉप फैकल्टी एक ही छत के नीचे, जिसका लोहा मानता है पूरा जिला। सीकर पैटर्न पर पढ़ाई, संकाय, साइंस, मैथ, आर्ट, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी व अंग्रेजी माध्यम से संचालित। शारदे विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पता गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। निदेशक संग्राम पंडित। फिर रिजल्ट आएगा, साइंस का आएगा, कॉमर्स का आएगा, आर्ट्स का आएगा, 10th का आएगा। शारदा विद्यापीठ हर रिजल्ट में 98 से कम नहीं जाएगा। नोट करो। ताल वाले हनुमान जी आश्रम पर मनाया गया गुरु पूर्णिमा पर्व। धौलपुर शहर के तीर्थराज मचकुंड स्थित ताल वाले हनुमंत हरि आश्रम पर श्री 1008 श्री बलराम दास जी महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया, जिसमें गुरु महाराज के द्वारा शुरू नए शिष्यों को गुरु दीक्षा दी गई तथा पुराने शिष्यों को आशीर्वाद दिया गया। इस दौरान भजन, कीर्तन और भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इस अवसर पर उमेश पारासर, राकेश, प्रेम सिंह, संत ठाकुर दास, संतोष यादव, अभय यादव, दुर्गा दत्त शास्त्री, लवकुश शर्मा, मनोज आदि भक्तगण मौजूद रहे। भगवान की जय, श्री राम नाम महाराज की जय, हनुमंतलाल की जय, तालवाई हनुमान महाराज की जय। गुरु पूर्णिमा जो है हर साल मनाई जाती है। यहाँ वेदों में पुराने कई कथाएं भागवत होती हैं और यह परंपरा चली आ रही है, वो होती है यहाँ। और हमेशा जो है बहुत से भक्त लोग दान भी देते हैं
और खतरी करते हैं, भंडारा भी करते हैं और दर्शन भी करते हैं। मचकुल तीर्थ है, अशोक तीर्थ है, उनका भांजा है, इसमें स्नान करते हैं और बहुत पुण्य मिलता है इनके लिए। सब तीर्थों का भांजा है, इसलिए सबको आकर के लास्ट में ध्यान करते हैं और स्नान करते हैं, तब उनका पूरा होता है। भागवत की कथा में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है। तालबाई हमारी प्रसिद्ध है और 200-250 वर्ष की पुरानी हैं। गुफा बनी हुई है जहाँ बगल में तालबाई हमारी स्कूल की, इसका यही करना है और तो भगत का बहुत से कथा है। गायत्री शक्तिपीठ पर हुआ पंचकुंडीय यज्ञ हवन। अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री शक्तिपीठ धौलपुर पर गुरु पूर्णिमा उत्सव पंचकुंडी यज्ञ के साथ संपन्न कराया गया। इस दौरान दीक्षा संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, गर्भ उत्सव संस्कार आदि कराए गए। इस मौके पर वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का उद्बोधन का वाचन किया गया। यज्ञ को राजेंद्र शर्मा द्वारा संपन्न कराया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य ट्रस्टी सुरेश चंद्र शर्मा, सहायक मुख्य ट्रस्टी धीर सिंह जादौन, नतीलाल शर्मा, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, राजेंद्र अग्रवाल, कैलाश चंद्र तोमर, मलखान सिंह, नारायण सिंह, सीता गुप्ता, सीता कुमारी, विमलेश कुमारी, राजवीर सिंह आदि गायत्री परिजन उपस्थित रहे। स्काउट गाइड का 2 दिवसीय अभिनवन शिविर आयोजित। स्काउट व गाइड स्थानीय संघ मनिया के तत्वाधान में धौलपुर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनिया में अभिनवन शिविर के साथ साथ साधारण सभा एवं वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सहायक जिला कमिश्नर स्काउट सुमित पारासर एवं सहायक जिला कमिश्नर गाइड अर्चना शेखर ने की। स्थानीय संघ मनिया के स्काउट सचिव ओम प्रकाश लोधा ने बताया कि साधारण सभा एवं वार्षिक अधिवेशन में नवीन ग्रुप पंजीकरण प्रक्रिया, नियुक्ति आवेदन पत्रों पर चर्चा, कोटा मनी प्रमाण पत्रों का वितरण, आगामी द्वितीय व तृतीय सोपान स्काउट गाइड शिविर, जांच शिविर, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूक किया गया। विभिन्न विषयों पर आदम सिंह ALT स्काउट, प्रधानाचार्य श्यामकांत यादव, राम सेवक अर्चना शेखर, कुंवर दयाल कटारा, अशोक कुमार कोठारी, ओम प्रकाश लोधा आदि ने अपनी अपनी वार्ताएं दी। साथ ही स्थानीय संघ मनिया में आने वाले सभी स्काउटर गाइडर एवं संस्था प्रधानों को स्काउट गाइड गतिविधियों को संचालित करने के लिए तथा कोटा मनी आवश्यक रूप से जमा कराए जाने के लिए प्रेरित किया गया। जसवंत सिंह स्काउट यूनिट लीडर गडायच एवं पूजा गोस्वामी गाइड कैप्टन बालिका बसई नवाब को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वार्षिक अधिवेशन में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बरेठा में कार्यरत सोनू जैन स्काउट यूनिट लीडर को स्थानीय संघ मनिया का सर्वसम्मति से कोषाध्यक्ष बनाया गया। कार्यक्रम का संचालन अशोक कुमार कोठारी ने किया। गुरुओं के चरणों में वंदन कर मनाई गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में आज रविवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में गुरु पूर्णिमा का विशेष हर्षोल्लास देखा गया। संत आश्रमों पर सुबह से ही शिष्यों के परिवार सहित पहुंचने और गुरुओं के चरणों में वंदन करने का सिलसिला ऐसा चला कि दोपहर तक कहीं पर भी यह उल्लास शांत नहीं हुआ। बाड़ी शहर के सरमथुरा रोड स्थित बामनी नदी के राम दरबार आश्रम पर जहां विशेष भीड़ दिखाई दी, वहीं तुलसीवन रोड स्थित बम बम बाबा आश्रम पर शिष्यों का पहुंचना शाम तक जारी रहा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी संत आश्रमों पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसके लिए 2 दिन पूर्व से तैयारी चल रही थी। श्रद्धालुओं ने अपने गुरुओं की पूजा अर्चना की और प्रसादी ग्रहण की। गुरु पूर्णिमा को लेकर बाड़ी शहर के आचार्य गांधी पचौरी ने बताया कि आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन आज से कई 3000 वर्ष पूर्व महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। मान्यता है कि उनके जन्म पर ही गुरु पूर्णिमा जैसे महान पर्व की शुरुआत हुई। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरी तरह से महर्षि वेदव्यास को समर्पित है, जिसको लेकर आज यह धार्मिक आयोजन बाड़ी शहर के विभिन्न संत आश्रमों पर देखने को मिले हैं। बाड़ी शहर के सरमथुरा रोड स्थित राम दरबार के दिवंगत संत पुरुषोत्तम दास महाराज की प्रतिमा पर लोगों ने पुष्प चढ़ाए और उनके चरणों का स्पर्श किया। आश्रम के महंत एवं बाबा के शिष्य बनवारी दास महाराज का सभी श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया और भंडारे में प्रसादी पाई। वहीं तुलसीवन रोड पर नवीन बने बम बम बाबा आश्रम पर संत बम बम बाबा के चरणों का वंदन कर उनके शिष्यों ने आशीर्वाद लिया। यहाँ पिछले 10 महीने से अखंड रामायण पाठ का आयोजन चल रहा है।
ऐसे में रामायण की भी पूजा अर्चना की गई और महाआरती का आयोजन हुआ। बाड़ी शहर की परशुराम धर्मशाला में संत राधे श्याम शर्मा का उनके शिष्यों ने आशीर्वाद लिया और नवीन शिष्यों ने गुरु दीक्षा ग्रहण की। इस दौरान विशेष भंडारे का आयोजन किया गया। इसके अलावा बाड़ी शहर की अग्रवाल धर्मशाला में आचार्य नरेंद्र शर्मा द्वारा कार्यक्रम किया गया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 12 मासी पीपल हनुमान जी मंदिर पर गुरु महाराज के सानिध्य में सभी लोगों ने गुरु पूर्णिमा को मनाया और मैंने भी आज गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य किया। बिना गुरु के ज्ञान अधूरा होता है, बिना गुरु के दिया हुआ दान अधूरा होता है, बिना गुरु के कोई पूजा पाठ नहीं किया जा सकता है। इसलिए गुरु की महिमा का महत्व जानते हुए और सभी हमारे श्रद्धालु भक्तों ने इस गुरु पूर्णिमा को बड़े सहर्ष और स्वभाव से मना रहे हैं। जय गुरु महाराज। बाबा श्री राधे श्याम दास जी शर्मा ये हमारे गुरु जी हैं। ये विगत 20 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं और इनके सानिध्य में हजारों भक्त प्रतिवर्ष दूध अच्छा लेते हैं। हजारों भक्त प्रतिवर्ष इनके आदर सम्मान में इनकी पूजा अर्चना करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनदयाल शर्मा, डीडी सर के नाम से मुझे जानते हैं सभी लोग। मैं प्रधानाचार्य राज्य की वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय सरमतरा में कार्यरत हूँ। बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को किया सम्मानित। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे की एक निजी शिक्षण संस्थान द्वारा BSTC प्रवेश परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। संस्था के संस्थापक सत्येंद्र सिंह ने बताया कि BSTC प्रवेश परीक्षा में संस्थान के छात्र प्रवेश व मोहन ने जिले में बेहतर 504 अंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जिसके साथ ही अच्छे अंक प्राप्त करने वाले अन्य मेधावी बच्चों को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में पढ़ने वाले बच्चे मेहनत करेंगे और इसी तरह अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। सम्मान समारोह में अतिथि के रूप में अंकेश शर्मा, भोला श्रीवास्तव उपस्थित रहे, जिनके साथ ही अध्यक्ष राम सेवक जादौन, व्यवस्थापक अरुण शर्मा सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।